गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है जी 3D जिस विच आ टॉपिक क्या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो की कह रहा है द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स। ठीक है जी रोज and columns is called the transpose of A and it is denoted by A dash or A ਦੀ ਪਾਰ small t और A ਦੀ ਪਾਰ capital T। ठीक है जी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫॉर एग्जांपल ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ A। ठीक है जी मैट्रिक्स गिवन आ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ 2 4 7 1 3 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਡੈਸ਼ A ਸਮੋਲ ਟੀ ਦੈਨ A ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਨੋਟ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ तो ऊपर डेफिनेशन देखो ने की क्या द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज जी मैट्रिक्स आ वो जी अपन गिवन ए मैट्रिक्स होंगी है ना वो तो ऑब्टेन होंगी आ किस तरह बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। मतलब वो रोज एंड कॉलम्स चेंज हो जाए। देखो फस्ट ऑफ ऑल जी मेरी पहली रो आ ना उन्हें कॉलम्स चेंज हो जाना। आ की हो गई R1 R2 मतलब रोज इदा होंगे ना। दैन जी मेरी फस्ट रो आ उन्हें कॉलम्स चेंज हो जाना तो किस तरह होएगी 2 4 7। सैकेंड रो ने कित चेंज हो जाना अगेन कॉलम्स 1 3 5। एक ही होगी मेरी C1 C2। कहना की चाहया उन्हें कि अपने कोई भी मैट्रिक्स होंगी आ। ठीक है जी जदों उहदियां आपां रोज एंड कॉलम्स नूं इंटरचेंज कर दिंने आ दैन वो अपने कोल की बन जाती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनेगी वो किहदे नाल डिनोट होएगी A डैश दे नाल A दी पार स्मॉल टी दे नाल जां फिर A दी पार कैपिटल T दे नाल। ठीक है जी हुण ये चीज़ तो समझ लगी कि मैट्रिक्स मेरे को ये होंदी आ दैन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अपने कोल की हो गया कि रो तो उन्होंने कॉलम्स दे विच चेंज हो जाना। ठीक है जी दैन फिर आप एक चीज़ ईजीली फाइंड कर सकते हैं कि देखो अगर मेरे को A ट्रांसपोज का B ट्रांसपोज गिवन हो A ट्रांसपोज आ ओदा भी ट्रांसपोज गिवन हो दैन ओदा आंसर किहदे कोल आंदा आ सिंपल A दे। किस तरह चलो आह वाली एग्जाम्पल चक लेने हुण A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स किहड़ी आ मेरे कोल 2 4 7 1 3 5। ठीक है जी हुण वो की कहते हैं कि इहदा ही ट्रांसपोज फाइंड करो। मतलब आ देखो A ट्रांसपोज सी इहदा आंसर है मैं सारे का सारा चुक के लिखता। फिर वो बाहर भी की सी ट्रांसपोज का साइन मतलब डैश लगी हुई सी दैन फिर उन्होंने चेंज करो। हुण मैं दस्सिया सी ना जे वो रोज दे विच उन्हें कॉलम्स चेंज हो जाना जो कॉलम्स दे विच उन्हें रोज चेंज हो जाना। तो हुण जदों मैं इहदा ट्रांसपोज हटाऊँगी की बन जाना आ जिहड़ा फस्ट कॉलम आ इन्हें की बन जाना फस्ट रो दे विच चेंज हो जाना। सैकेंड कॉलम ने सैकेंड रो दे विच चेंज हो जाना। ठीक है हुण आ वाली चीज़ ए दे कोल आई देखो आपां नूं ए दी मैट्रिक्स यही गिवन दित्ती सी जदों आपां किसी ट्रांसपोज दा ट्रांसपोज करदे आ ना उहदा आंसर सेम उही पहले वाली मैट्रिक्स ही आ जानी। ठीक है जी आपां तुहानूं करके दिखाता ट्रांसपोज दा ट्रांसपोज उही मेरे कोल सेम आ देखो सेम मैट्रिक्स आ गई दैट्स वाई आपां ए डैश दी डैश नूं इज इक्वल टू ए लिखदे आं आपां। ठीक है जी मतलब ए ट्रांसपोज दी ट्रांसपोज नूं ए दे कोल आओ जी इनू तुसीं ईजीली फाइंड कर सकते हो। इन्नी गल समझ लगी जी। ठीक आ दैन फिर अपने कोल रूल्स होर भी आ जाते हैं जिमें मेरे को आ जाना A प्लस B दा ट्रांसपोज। ठीक है वो किस तरह फाइंड होएगा फिर की हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है जी जे हुण मेरे को अज भी कोई भी जिहदा मतलब किसी भी अपने मैट्रिक्स के नाल कोई कॉम्पलैक्स नंबर लग जाए सपोज जिदा फस्ट सी सैकेंड हुण आ देखो आ मेरी मैट्रिक्स आ कॉम्पलैक्स नंबर लग गया दैन फिर यदा फिर की आ जाता हुंदा आ कि कॉम्पलैक्स नंबर एज इट इज़ मल्टीप्लाई होएगा ट्रांसपोर्ट कि होनी आ ए दी। ठीक है जी दैन फिर के की है के बीइंग अ कॉम्पलैक्स नंबर के
being a complex number। ठीक है, इन्नी गल समझ लगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस तरह होंगी है, गल समझ लगी, और डिनोट किस तरह इनू किया जाता है। ठीक है जी, चलो नैक्सट देखते हैं अगला टॉपिक। नैक्सट है जी अपने को रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ की बोलता है कि अपने को कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रहा है ट्रांसपोज के विच, दैन वह आंसर किस तरह आएगा। देखो अपने को की है ए बी प्रोडक्ट च आ गई दो मैट्रिक्स, उन्होंने ट्रांसपोज, तो यदा आंसर की आना ऑर्डर किस तरह लिखना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ की गल हो रही है ना, तो दैट्स वाई इस तरह लिखा जाऊगा। ठीक है जी, नैक्सट देखो, नैक्सट अपना आंदा है जी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है जी, हुण जिहड़ी सिमेट्रिक मैट्रिसेस आ वो देखो की बोलदी है एनी स्क्वेयर मैट्रिसेस। एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी आ, जिहदे विच तुहाडीआं रोज़ एंड कॉलम्स सेम होण। ठीक है जी, इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू Aj, दैट इज़ द Ij एलिमेंट ऑफ A इज़ द सेम एज द Jith एलिमेंट ऑफ A। ठीक है जी, किस तरह होएगा देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ने की कहना चाहया, कहता जोड़े भी तुहाडे कोल स्केयर मैट्रिक्स होएगी, मतलब जिहदे विच रोज़ एंड कॉलम्स सेम हुंदियां आ। ठीक है जी, उहदे एलीमेंट्स Aij Aj दे इक्वल होणगे तो अपनी किहड़ी होएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी। ठीक आ, ਇਹਦਾ मतलब की और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बोलती है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ए ट्रांसपोज ਹੁੰਦਾ ना, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, मैट्रिक्स ए ਦੇ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, सिंपल मैट्रिक्स ए ਦੇ। ठीक है जी, ਹੁਣ देखो ਤੁਸੀਂ फिर ਇਹਨੂੰ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ਆਪਾਂ। ठीक आ, जिद्दां ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ Aij इज इक्वल टू Aj। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को की एलीमेंट होंगे A11 A12 A13, दैन सैकेंड रो A21 22 A23, दैन थर्ड वन A31 A32 A33। आही चीज़ होंगी आ, आही अपने को मैट्रिक्स होंगी आ। ठीक है जी, इन्नी गल समझ लगी कि अपने को ये वाली मैट्रिक्स होएगी। हुण देखो ये मेन पॉइंट किहड़ा दिखण वाला आ, हाँ तो थोड़ा डायगनल हो गया। सो सिमेट्रिक दे विच की बोलता है कि जेडे डायगनल के उपर और डायगनल दे दूसरी साइड ते एलीमेंट्स होंदे आ ना, वो इस चीज़ के बराबर होंदे आ। देखो एक ही सी A11, दूसरा की हो जाए A11, राइट। फिर क्या गया A12, मतलब कि आ फर्स्ट किहड़ा आई की होंदी आ रो, जे की होंदी कॉलम, फिर की होंदी आ कॉलम रो। ठीक है, हुण उन्हें की कहा कि दोनों आपस में सेम होने चाहिए। ध्यान नाल देखो, जे मैं इत्थे A12 लिखा A12, दैन ਇਹਦਾ मतलब की हो गया फिर A21, आई की जगह तो 1 आ, जे की जगह तो 2 आ, राइट। हुण तुसी देखो इत्थे हैगा A12, राइट, दैन दूसरी साइड से की आ A21, फिर की आ जाना मेरा A13, दैन फिर की बन जाना A31, मतलब कि आई की जगह तो की पुट के 1, जे की जगह तो 3, फिर जे की जगह तो 3 आ जाना, आई की जगह तो 1, A13 A31। ठीक है, दैन फिर A23 A32। जी उन्हें आ चीज़ बोली आ वाला कॉन्सैप्ट बोलिया आ कि Aij इज इक्वल टू Aj, जे ए वाली टर्म होएगी दैन फिर की होगा अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी, फिर की होएगी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी। ਉਹਦੇ कहने का मतलब क्या है कि ਜਿਹੜੇ उपरले एलीमेंट आ, मतलब डायगनल के दूसरी साइड्स के एलीमेंट्स आ वो सेम होने चाहिए आ। ठीक है जी, हुण आपां तुहानूं एक होर एग्जाम्पल दे के देख लैंदे आ। देखो मेरे को कोई भी तुसी ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आप लट करते हैं ABC। ठीक है जी, दैन फिर कर लो तुसी BDE। ठीक है, कोई भी फिर ले लो CEF। ये आ गई मेरे को ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। हुण इनू सिंपल मैट्रिक्स च रखिए, जे इनू मैं सिंपल मैट्रिक्स च लैके जाना है दैन की हो गया, की हो जाऊगा, उहदा ट्रांसपोर्ट कर देवांगे। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कर देवांगे ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का अग्यों ट्रांसपोर्ट किहदे कोल आ जांदा आ, ये
ਆ देखो इत्थे चीज़ आ रीड आउट की सी, ठीक है। हुण इस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना है वो ए दे इक्वल आना चाहिए। चलो इस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, किस तरह होएगा? ए ट्रांसपोर्ट सारी आ वैल्यू पुट कर दो, ए बी सी बी डी ई सी ई एफ पुट करती। हुण अगे इहदा ट्रांसपोर्ट कर दो, आ वाला ट्रांसपोर्ट बाहर लगा दो। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि रोज़ कॉलम च चेंज हो जाएगी। हम मेरी जी फस्ट रो आ ए बी सी वो की आ जाऊगी कॉलम्स दे विच, दैन दूसरी सी बी डी ई वो की आ जाऊगी कॉलम दे विच, ठीक है। दैन थर्ड केड़ी सी ई एफ, दैन वो भी किच बन जाऊगी रो कॉलम दे विच। हुण डायगनल्स नूं छड्ड के बाकी देखो बी सी ई बी सी ई बी सी ई बी सी ई, ए ट्रांसपोर्ट और सिंपल ए दोनों सेम आईयां। उन्हें यही बोलिया ना ताड़ी ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए मैट्रिसिस आनी चाहिए। मैं ए ट्रांसपोर्ट की मैट्रिसिस आ वाली लई, ठीक है। जदों इन्हें मैं सॉल्व आउट किया सिंपल वाली मैट्रिसिस दे विच तो यदा आंसर भी यही आया। मतलब वो की आ कि दोनों सेम आ रही आ। उन्हें इत्थे कंडीशन दसी आ, जो थोड़ी आ वाली कंडीशन ट्रू हो जाए दैट मीनस वो कहना कि चाहता है कि डायगनल तो थोड़े इधर उधर जोड़े एलीमेंट्स आ ना वो सेम आ जान। वो की होंगी अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। वो की होएगी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, नैक्सट अपनी जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है जी। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस की तरह ही आ, बट ये क्या कि कंडीशनस चेंज हो जांदियां। जिवें देखो उहदे विच सीगा कि तुहाडा ए आई जे किहदे कोल हुंदा ए जे आई दे, बट ये स्क्यू सिमेट्रिक के अगे की आ कि वो तुहाडे अगे माइनस अप्लाई करवा दूगा मैट्रिसेस के अगे, ठीक है जी। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बोलती सी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, जी स्क्यू सिमेट्रिक की बोलती है कि कंडीशन उही रहनी है बट मोहरे की लग जाना ये अगे माइनस, ठीक है। फिर जी वो चीज़ बोलता सी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ, तो यह मतलब की है कि वह फिर की बोलूगा स्क्यू सिमेट्रिक की बोलूगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। और ए किस तरह अपना बन जाती है आ वाली चीज़ तो ए ट्रांसपोज अगे यदा ट्रांसपोज कर दो मेरे को ए आ जानी है, ठीक है। बट हूँ की हूँ इतने की लग रहा मेरे को माइनस तो माइनस ए आ जाऊगा, ठीक है जी। हूँ बाकी कंडीशन सेम आ, ठीक है। हूँ देखो ए ट्रांसपोज के मेरे को पई हुई आ 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0 मेरे को आ मैट्रिसेस पई हुई आ, ठीक है जी। उन्हें की किया वो कहते इक्वल आ माइनस ए दे, तो उन्होंने चेंज कर दो रोज़ नू कॉलम च ले जाओ, की हो जाऊगा फिर आ वाली रो सॉरी आ वाली कॉलम रोज़ चेंज हो जानी, की बन जाने 0 -1 -2। सैकेंड वाली कॉलम रोज़ चेंज हो जानी है 1 0 -3, दैन थर्ड वाली थर्ड च 2 3 0। मतलब मेरे को ए डैश इज इक्वल टू ए वाले आंसर च आ गया, ठीक है। बट हुण इत्थे कंडीशन आपां किहड़ी बोली सी माइनस ए, दैट्स वाई इहदे अगे की लग जाना अपने कोल माइनस ए, ठीक है। बाकी सारा सिमेट्रिक वांगू ही करना आ, जस्ट ये अगे माइनस लगा देना वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक बन जाना, ठीक है जी, ठीक है। हुण ये तो आ वाली एक तो कंडीशन मैनूं पता चल गई, दूसरी भी पता चल गई। ये एक होर एक्सट्रा कंडीशन आती आ, वो किहड़ी आ, वो की कहता आ कि जिहड़े स्क्यू सिमेट्रिक दे डायगनल हुंदे आ ना वो तुहानूं 0 ही मिलणगे, डायगनल 0। आ कॉन्सैप्ट आ वाला ध्यान च रखियो। पहलों तो मैंने पता चल गया कि सिमेट्रिक आप दो चीज़ां पढ़िया सी, बस स्क्यू सिमेट्रिक के अगे इन्हां ते माइनस लग गया। स्क्यू सिमेट्रिक के एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है किहड़ा, वो कहता है कि तुहाडे इहदे जदों स्क्यू सिमेट्रिक आऊगी ना वो डायगनल 0 ही आने आ। सो तुसीं चैक करो डायगनल ये अपने को 0 ही आ रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गई अपनी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की कॉन्सैप्ट, ठीक है। दैन तुसीं मैथ से देखियो आ सारिया चीज़ां जिहड़ियां आपां बोलियां कि नैगेटिव तो चल जानियां, ठीक है जी। दैन आ सारिया स्क्यू सिमेट्रिक दी गल हो रही है, ठीक है। दैन अगर आ जाए अपने को ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, फिर वो अपना इस तरह का मैथड खोल जाना इज सिमेट्रिक, जो माइनस चार्ज पर फिर किया जाना स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। दैन अपना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम आ जाता है, फिर वो क्या हो जाना इस तरह
एक साइड से प्लस वाला सारा कॉन्सैप्ट, एक साइड से नैगेटिव वाला सारा कॉन्सैप्ट। जो प्लस वाला है वो ऑलवेज सिमेट्रिक होएगा, दैन फिर जो मेरा नैगेटिव आ जाना है वो की आ जाना है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, आ वाले लॉज अप्लाई कर सकते हैं आप इन्हां ते। ठीक है, तो जो इन्होंने आप सम्स उत्ते अप्लाई करांगे सानू समझ आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं सम्स नू। फर्स्ट देखो की कह रहा, इफ ए मैट्रिक्स गिवन आ 3 4 2 3 फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज वेयर ए ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स ए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिर्फ गिवन किया ए मैट्रिक्स, तो देखो गिवन किया जस्ट मैट्रिक्स अपने को ए। हुण जिहड़ी चीज़ उन्हें फाइंड करन क्या, एक तो उन्हें ए क्या, ए तो मैंने गिवन आ, उपरों दी उन्हें प्लस ए ट्रांसपोज क्या। तो ए ट्रांसपोज आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं या किस तो फाइंड कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स तो। ठीक है जी, सो ए आ ए दा ट्रांसपोज कर दो। हुण जदों ए दा ट्रांसपोज कर दिंदे आ, इहदा मतलब की है, जिहड़ियां तुहाडियां कॉलम्स आ रो च चल जाणियां जां फिर रो तुहाडियां कॉलम्स चले जाणियां। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रो खड़ी है 3 4 उधर जाके केट च हो जाएगी कॉलम च, फिर सैकेंड रो की 2 3 और सैकेंड कॉलम बन जाऊगी 2 3। हुण देखो मेरे को ए मैट्रिक्स भी आ गई, दैन ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी आ गई। फिर उन्हें फाइंड करन की क्या है इन्हां दा सम। तो देखो रखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो की होएगा ए केड़ी मैट्रिक्स आ 3 4 2 3 साइन प्लस दा, दैन ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स केड़ी है 3 2 4 3। ठीक है जी, हुण आप इन्हों की कर देंगे फिर ऐड, क्योंकि वो एडिंग की गल कर रहा। चलो की होएगा, फर्स्ट एलीमेंट ना फर्स्ट 3 + 3, दैन सैकेंड आ सैकेंड 4 + 2, दैन थर्ड 2 + 4, दैन 3 + 3। द आंसर इज 3 + 3 6, 4 + 2 6, 2 + 4 6, 3 + 3 अगेन 6। इट मीनस मेरे को ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर कितना आ गया, कि मैट्रिक्स आ गई 6 6 6। दैट्स माई आंसर। देखो ध्यान उन्हें अपन ऑलरेडी गिवन दिता से कहते फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, आप फाइंड करना वेयर ए ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब वो की कहना चाहता कि जी तुम ए ट्रांसपोज फाइंड करनी हो कितों फाइंड हो जानी, थोड़ी ए तो ही फाइंड हो जानी। किस तरह, इस तरह रोज़ कॉलम्स इंटरचेंज करके। ठीक है, फिर मेरे को ए भी आ गई और ए ट्रांसपोज भी आ गई। फिर आप उन्होंने दोनों ने इकट्ठे रखा, दैन उन्होंने सोल्यूशनस में इकट्ठे रखा, ऐड करके आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर फाइंड करता। ठीक है जी, नैक्सट देखो की कह रहा, इफ़ ए ट्रांसपोज गिवन आ मैट्रिक्स 3 -1 0 4 2 1 एंड बी मैट्रिक्स गिवन आ -1 2 1 1 2 3, then find A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन किया मेरे को ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स किया 3 -1 0 4 2 1। ठीक है जी, एंड की गिवन है मेरे को बी मैट्रिक्स किया -1 2 1 1 2 3 आ मैट्रिक्स गिवन। बट फाइंड करन की क्या उन्हें ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हुण ध्यान से देखो ए ट्रांसपोज तो मेरे को ऑलरेडी गिवन आ, बी ट्रांसपोज गिवन नहीं आ, तो पहलों मैं बी ट्रांसपोज बनाऊँगी, फिर मैं ए ट्रांसपोज के विचों बी ट्रांसपोज माइनस करके वह आंसर फाइंड करूँगी। ठीक है जी, ए ट्रांसपोज पे आया, हुण मैनूं चाहिए कि पहलों बनाने लई बी ट्रांसपोज, तो बी गिवन आप बी तो बी ट्रांसपोज बना सकते हैं। सो की बन जाऊगा मेरे को बी ट्रांसपोज जो बनाना है, ट्रांसपोज का साइन लग जाऊगा, टी लगा दो या डैश लगा दो कुछ भी। ठीक है जी, टी लगा दो तुम, क्योंकि इतने ऑलरेडी कैपिटल टी चलता ना, जिथे डैश च होएगा डैश यूज़ कर लो, जिथे स्मॉल टी च होएगा स्मॉल टी कर लियो, जिथे कैपिटल टी च होएगा कैपिटल टी च कर लियो। जिथे कुछ गिवन ही ना होएगा, उन्होंने कुछ नहीं दिता, सिर्फ ट्रांसपोज लिखा होएगा, दैन फिर तुहाडी मर्जी है, तुसीं जो मर्जी यूज़ कर लियो। ठीक है जी, चलो बी ट्रांसपोज तो की बन जाएगा, फर्स्ट रो ने कि चेंज हो जाना कॉलम के -1 2 1, सैकेंड रो ने कि चेंज हो जाना कॉलम के 1 2 3। ठीक है जी, हुण देखो मेरे को ए ट्रांसपोज भी आ बी ट्रांसपोज भी आ गई, तो फाइंड की करना ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है जी, हुण ए ट्रांसपोज रखो किनिया 3 -1 0 4 2 1, दैन फिर माइनस का साइन पाओ, बी ट्रांसपोज करो -1 2 1 1 2 3। ठीक है जी,
चलो हुण इन्हां दे विचों माइनस कराना स्टार्ट करा देंगे आपां। की हो जाएगा 3 माइनस दैन माइनस, फिर 4 माइनस 1 दैन -1 साइन वाला माइनस दैन 2 अगेन 2 माइनस 2 अगेन 0 माइनस 1 1 माइनस 3। ठीक है जी, यही आ रहा। तो चलो की बन जाएगा देखो फिर 3 माइनस माइनस प्लस मतलब 3 + 1 4 दे विचों -1 गया, आंसर इज 3 -1 -2 -3 2 चो 2 गए 0 0 दे विच -1 आंसर इज -1 -3 चो 1 गया, आंसर इज -2। दैट मीनस A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज का मेरे को आंसर की आ रहा 3 + 1 4 -3 -1 3 0 -2। ठीक है जी, उन्होंने आपको फाइंड करने भी यही चीज़ कही सी। ठीक है, आप फाइंड करके वो मैट्रिक्स का आंसर दसता। फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं ध्यान देना है कि उन्होंने थानू स्टेटमेंट दे विच की दिता आ, की पूछया आ। आपन A ट्रांसपोज गिवन सी, B मैट्रिक्स गिवन सी, फिर उन्हें की कहा कि जो तुसीं फाइंड करना ना A ट्रांसपोज के विचों B -B ट्रांसपोज करना, बट मेरे को B ट्रांसपोज है ही नहीं। बट आप पिछे सीख चुके हैं कि आप B तो B ट्रांसपोज किस तरह बनानी है मैट्रिक्स। ठीक है जी, फिर आप B तो B ट्रांसपोज की मैट्रिक्स बनाई, उस तो बाद आप आ वाली कंडीशन रखी, फिर उन्होंने सॉल्यूशंस जोड़े सीगे पुट किए, दैन फिर आप सिंपलीफाई किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो इफ़ A मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू 1/3 मैट्रिक्स स्टार्ट 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1 दैन वेरीफाई A × A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I मतलब कि होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दैन फिर आई कि इक्वल होंगी आ, इतने आप रफ साइड पर लिखते हैं। हुण ये 3 मैट्रिक्स मतलब 3 रोज़ 3 कॉलम्स की गल हो रही है, तो किस तरह आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, अपने को आई आ वाली बननी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किमें होएगा, सॉल्यूशन दे विच देखो आप लिखना जो चीज़ अपन गिवन है, मैनू गिवन है जी A मैट्रिक्स 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1 आ वाली चीज़ गिवन है। ठीक है जी, आ वाली चीज़ गिवन है। हुण देखो हुण आ चीज़ तो मेरे को गिवन आ, बट गिवन की नहीं आ A ट्रांसपोज। तो पहलो आप A ट्रांसपोज बना लीए, और A ट्रांसपोज आप कितों बना सकते हैं जी A मैट्रिक्स तो ये अगे लिखो A ट्रांसपोज। ठीक है जी, 1/3 तो यदा मल्टीप्लाई च बाहर आ, वो तो एज इट इज़ रहना है, चेंज की होना जो मैट्रिक्स के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स आ। फर्स्ट रो कि 1 2 2 तो की बन जूगी कॉलम, सैकेंड रो की 2 1 -2 की बन जूगी कॉलम, थर्ड रो की -2 2 1 वो की बन जूगी थर्ड रो -2 2 1। आ चीज़ बन गई। हुण मेरे को A भी आ और A ट्रांसपोर्ट भी आ, तो आ तो हो गए दोनों। हुण आप कंडीशन ते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं A T फाइंड करती हाँ, A × A ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी है। चलो फिर आप आस फाइंड करांगे, फिर इन्हां दोनों के आंसरस देखने हैं कि आई दे मतलब आइडेंटिटी दे इक्वल आते हैं कि नहीं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 × 1/3 कितना हो जाऊगा इंटू चा, तो ऑब्वियस 1/9 हो जाऊगा मल्टीप्लाई करके। बाकी मैट्रिक्स नहीं तो लिखो 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1 ए वाली मैट्रिक्स लगती। हुण ए ट्रांसपोज वाली लिख दो 1 2 -2 2 1 2 2 -2 1। हुण इन्हों आपस में मल्टीप्लाई करना, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस थानू बोलिया सी ना एक बार चैकआउट कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस किस तरह होनी आ, उही थाडी रो कॉलम देना फर्स्ट कॉलम ना फर्स्ट रो, सैकेंड कॉलम ना फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम ना, दैन सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना सैकेंड रो, सैकेंड कॉलम ना सैकेंड रो, थर्ड कॉलम ना मल्टीप्लाई, दैन लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना थर्ड रो, सैकेंड कॉलम ना थर्ड रो, थर्ड कॉलम के नाल। ठीक है,
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, A ਇੰਟੂ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/9। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4, ਅਗੇਨ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਮੈਥਡ ਆ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਗੇਨ 4, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2, ਦੈਨ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2, ਦੈਨ 2 ਨੂੰ -2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ 1 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -2, ਦੈਨ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4, ਦੈਨ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ 2, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ -1, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ -1, ਫਿਰ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ -1 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗੇਨ -1, -1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ, 2 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ -2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਉਹੀ ਆਉਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 2 1 4 2 1 4 2 1 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ 2 + 2 ਇੰਟੂ -4, ਦੈਨ ਫਿਰ 4 + 1 ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਆ +4, ਦੈਨ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ -4 + 2 + 2। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ -2 + 4 -2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਅਗੇਨ -4 + 2, ਦੈਨ +2 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 4 + 4 + 1 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਂਸਰਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਸਰਸ ਕੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, 8 + 1 9, ਪਲੱਸ ਦਾ 2 + ਦਾ 2 + ਦਾ 4 - ਦਾ 4 0, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 - ਦਾ 2 - ਦਾ 4 + ਦਾ 4 0, ਪਲੱਸ ਦਾ 4 - ਦਾ 4 0, 8 1 9, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4 + ਦਾ 4 0, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4 + ਦਾ 4 0, ਅਗੇਨ 0, ਅਗੇਨ 9, ਕਿਉਂਕਿ -2 - 2 -4 + ਦਾ 4 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 0 ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 9 / 0, ਸੌਰੀ 9, 0 / 9, 0 / 9, ਦੈਨ 0 / 9, 9 / 9, 0 / 9, ਅਗੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ, 0 / 9, 0 / 9, 9 / 9। ਹੁਣ A ਇੰਟੂ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ 9 / 9 ਮਤਲਬ 1, ਫਿਰ ਇਹ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਆਂਸਰ 0 ਹੀ ਦਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9 / 9 1, 0 / 9 0, ਅਗੇਨ 0, 9 / 9 1। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, 1/9 ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆਹੀ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰਸ I ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮਤਲਬ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਵਰਸ ਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਦੈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਾ AB ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BA ਇਨਵਰਸ, ਸੌਰੀ B ਇਨਵਰਸ A ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਸ਼ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, AB ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, AB ਦਾ ਹੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, B ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, AB ਚਾਹੀਦਾ ਆ, AB ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। A ਤੋਂ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, B ਤੋਂ B ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼।
ਹੁਣ ए बी ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੋਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ए बी ਫਾइंड ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ए बी ਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਾਲਮਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ए बी ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ए ਡੈਸ਼ ਔਰ बी डैश ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ए बी ਦਾ ਹੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ए बी ਦਾ ਹੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾइंड ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ए बी ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ए बी ਦਾ ਹੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ए बी ਕਿੱਥੋਂ ਫਾइंड ਹੋਊਗਾ, ए बी ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਾइंड ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾਅ ਲਗਾਓ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਰਿਵਰਸ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵਾਲੀ, ਇਨਟੂ 'ਚ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਯੈਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ A B ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾइंड ਕਰ ਲਓ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ A B ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾइंड ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਆਨਸਰਸ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਬੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ, ਫਾइंड A B's ਵੈਲਿਊਜ਼। ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾइंड ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਔਰ B ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਫਾइंड ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। 0 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, 2B 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣੀ, 3A -2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਾ, 2B ਅਗੇਨ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, 1 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਾ, 3 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਾ, -2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, 3 3 ਦੇ -1 -1 ਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ B ਔਰ A ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A B ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੇਰੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਦਿਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਆ, ਫਾइंड ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ट्राई करके देखियो, ठीक है। अगर कितने प्रॉब्लम आऊगी किसी सम च दैन यू कैन आस्क, ठीक है जी। बट यह है कि आ वाला सम हुण जरूर अपने आप ट्राई करना है। आ वाली चीज़ आप फाइंड करती है, दैन इन्होंने अगे पिछे रख के हुण तुसीं आ वाली चीज़ फाइंड करके देखनी है और देखना कि इसका आंसर आइडेंटिकल दे इक्वल आंदा है कि नहीं, ठीक है जी। सम्स नूं ट्राई करियो, किसी प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लियो। थैंक यू।